तो सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन ने वहां पर उसकी लाइफ एनर्जी को सक करके मूलैंग की बॉडी से एक पिल को बाहर निकाला था, जिसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर उससे कल्टीवेशन को डिकेड्स के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मोइन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है, क्योंकि मोइन पर भी एक गोल्डन पाथ पिन लगी थी जिससे कि मोइन वहां पर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। जिसके बाद हम उनको देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उठकर अपने हाथ में अपनी हेवनली फायर को ले लेता है, जिसके बाद वो उस हेवनली फायर को मूलैंग पर छोड़ देता है। जिसके बाद हम मूलैंग को तड़पते हुए देख सकते हैं जो कहता है, मूइन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात को गांठ बांध दो, मैं तुम्हें मार दूंगा, बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। जिसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उसकी सोच सीधी उसी टेक्निक के पास जाकर भाग जाती है, जिससे कि उसकी आग बुझ जाती है और वो जोर जोर से हंसते हुए मुइन से कहने लगता है, मुइन तुम्हें लगता है तुमने मुझे मार दिया है, लेकिन नहीं, कुछ सालों की बात है, कुछ दशकों की बात है, मैं वापस आऊंगा और शुआनटियान की बॉडी मेरे लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, तुम याद रखना उस समय मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम मुइन को देखते हैं जो कि वहां पर बूढ़ा होने लगता है और ब्लडाउल को याद करते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो मूलैंग से कहता है कि मैं तुम्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो मूलैंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए मूलैंग कहने लगता है, मुइन ये बात तुम भी जानते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। जिसके बाद वो एक फर्नेस को बाहर निकाल कर मुइन की तरफ फेंक देता है, लेकिन हम मुइन को देखते जो कि सीधा उस फर्नेस के अंदर चले जाता है और ये देखकर मूलैंग हैरान होता है। लेकिन तभी वहां पर मूलैंग में आग लगने लगती है। जिसके बाद वहां पर मुइन की आवाज आती है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद वहां पर मूलैंग चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक छोटा सा कोला बनता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है और मुइन और मूलैंग दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। तभी हम वहां पर मुइन के सभी शुभचिंतकों को बहुत ज्यादा इमोशनल होता देखते हैं। तभी वहां पर किन मेंग्यो भी रोने लगती है। तभी हमें मुइन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, मेरी पत्नी हो, तुम्हारा पति एक समय पर इस पूरी दुनिया का राजा था, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था, हजारों लोग मुझे सैल्यूट किया करते थे, है ना, अमेजिंग नहीं है क्या ये चीज। हम वहाँ पर किन मेंग्यू को रोते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर ब्लैक स्पिरिट को देखते हैं जो कि आगे जाते हुए कहता है, मिस्किन। जिस पर किन मेंग्यू कहती है, क्या कहना चाहते हो आप? जिस पर वो कहता है, ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, मैंने और मुइन ने सीक्रेट सील ऑफ लाइफ एंड डेथ टेक्निक का इस्तेमाल किया था और आप तो इस टेक्निक के बारे में जानती हूँ। इसको कास्ट करने वाला ओनर जब मरता है साथ में उसकी भी डेथ हो जाती है, जिसके ऊपर इस सील का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अभी मुइन जिंदा हो सकता है क्योंकि मैं अभी आपके सामने बिल्कुल चंगा भला खड़ा हूँ। यानी कि मुइन मरा नहीं है, बस वो कुछ समय के लिए कहीं चला गया है। इससे कास्टर पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिस पर कास्ट किया गया है, अगर कास्टर मर जाता है तब वो मर जाता है। जिस पर किन मेंग्यू खुश हो जाती है और इमोशनल होते हुए कहने लगती है, मुइन तुम जिंदा हो, तुम नहीं मरे हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि शायद मुइन कहीं रैंडम जगह आज फिर से स्पॉन होने वाला है। जिसके बाद हम ब्लड अलायंस के सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें की बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में जितने भी शुंकियान माउंटेन के लोग बचे होते हैं उन्हें मारने लगते हैं। जिसके बाद शोंटियन माउंटेन के लोग भी वहां से भागने लगते हैं। जिस पर वहां पर ब्लड अलायंस के लोग गुस्से में कहते हैं, कहाँ भाग रहे हो, सामने आओ पायरो। जिसके बाद हम देखते हैं अंकल मो जितने भी एल्डर होते हैं उन भागते हुए लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन आखिरकार कुछ लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद अंकल मो कहते हैं, साले भाग गए हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये मछलियां तेज थी भागने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा खेद है कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। जिसके बाद किन मेंग्यू अंकल मू से कहती है, अंकल मू आप चिंता मत करो, अभी मिस्टर बोल्ट ने कहा है कि उसके और मुइन के बीच लाइफ और डेथ सील का आदान प्रदान है। यानी कि अगर मुइन मरा होता तो यहाँ पर ब्लैक स्पिरिट भी मारे जाते, लेकिन वो जिंदा है, यानी कि मुइन जिंदा है। बस हमें यहाँ पर यूनलैंग को पकड़ना होगा, जिसके बाद हम मुइन को ढूंढ पाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसने मुइन को कहाँ भेजा है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर अंकल मू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जूनियर मरा नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर कीन मेंग्यो कहती है, हाँ ये चीज तो हमें पता है कि यूनलैंग को भी बहुत ही तगड़ा डैमेज पड़ा है, यानी कुछ समय तक वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन शोंगडोंग माउंटेन हमें ये चीज पता है कि इन्हें अपर रिलम से किसी का तो सीक्रेटली सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए शोंगडोंग माउंटेन इतनी आसानी से तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिस पर यहाँ पर अंकल मो कहने लगते हैं, इतना तो मैं बता सकता हूँ कि अगले 100 सालों तक तो यूनलैंग पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा और मुइन सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम बाय कर रहा है ताकि तब तक तुम स्ट्रॉन्ग बन सको और तुम्हें पूरी तरह से अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और हाँ, जब यूनियर वापस आए
तो ये सब तुम उसे दे दो। जिस पर की मिंगयू कहती है, जी अंकल मू, ये बात मैं समझती हूँ। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है। तभी वहाँ पर किसी के तेज से हंसने की आवाज आती है और वहाँ से निकलता है एक पर्सन बाहर, जिसको देखकर हर कोई हैरान होता है और एल्डस उससे पूछते हैं तुम कौन हो, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये पर्सन यहाँ पर आया है यूल लैंग से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो क्या ये ब्लड अलायंस इनसे बच पाएगा? और ये बस ब्लड अलायंस का एक पार्टनर है, या कह सकते हो उनका अलाइन पार्टनर है। देखने लायक होगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।